आप इतनी टेंस क्यों लग रही है दादी माँ? नहीं नहीं बेटा। अरे अब किस बात का टेंशन है दादी माँ? पूजा से आप मिल चुकी हैं, वो आपको पसंद भी है ना? कल आप दीवान साहब से मिलेंगी और उनकी फैमिली से भी मिलेंगे आप दादी माँ। दीवान साहब समझ लीजिए भगवान का रूप है दादी माँ। और मुन्ना, मुन्ना से भी आप मिलेंगी दादी माँ। ही इज वेरी स्वीट, बहुत प्यारा है वो। दादी माँ, आपको सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा, सभी बहुत अच्छे हैं। दादी माँ, एक काम करते हैं। हाँ। मैं कपड़े चेंज कर आता हूँ, हम लोग साथ में डिनर करेंगे, ओके? ठीक है बेटा। अभी आ जाओ। नहीं, मैं इस वक्त इसका दिल नहीं तोड़ सकती। चांदनी की असलियत इसे नहीं बता सकती, ये मेरे बस में नहीं है। इसे सच्चाई कब और कैसे मालूम हो, इसका तो भगवान ही कोई रास्ता निकालेगा। अरे लड़कियों, इतना समय हो गया, आप अभी तक तैयारियों में लगी हैं। जाओ जल्दी करो। ये भी हो गया। अरे त्रिलोक जी, आप यहाँ घूम रहे हैं, गेट पे जाओ, गेस्टों को रिसीव करो। चलो जा टाटा, मिठाइयाँ आ गई। हाँ, मिठाइयाँ आ गई। अच्छा, दादी जी और सिद्धांत को लेने के लिए गाड़ी भेजी? आपको तो ड्राइवर भेजने को कहा था। हाँ, दादी और सिद्धांत ड्राइवर पे बैठ के आएंगे। गाड़ी नहीं चाहिए? अभी जा रहा हूँ। इधर जाओ, बेवकूफ कहीं का। तैयारियां हो गई? बुआ जी लगभग हो गई। भाई तुमने तो घर बिल्कुल ऐसे सजा दिया है जैसे इस घर में अभी शादी हो। सगाई तो ऐसे। अरे कंचन, अरे कितनी सुंदर लग रही है तू। ये अरे बुआ क्या कर रही है आप? काला टीका लगा रही हूँ, कहीं मेरी बेटी को नजर ना लग जाए। लगवा ले बुआ, अब मैं छोटी बच्ची नहीं रही। अच्छा चल रहने दे। अच्छा ये बता, पूजा तैयार हुई कि नहीं? अरे भाभी के रूम में तो मैं गई नहीं, पर बुआ निशा तैयार कर रही होगी ना भाभी को। अच्छा मैं चेक करके आती हूँ। बड़ी भोली बच्ची है तू। भाभी फटाफट चलिए, पंडित जी भी आ गए। भाभी आप अभी तक रेडी नहीं है, सब आपका बाहर इंतजार। भाभी, भाभी एवरीथिंग ऑल राइट? भाभी आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? सिद्धांत और दादी माँ आ गए कंचन। लो, तो ये परेशानी नहीं, बेचैनी है। ओहो भाभी, अगर सिद्धांत आज नहीं आएंगे तो फिर कब आएंगे? एनीवे, मैं फोन करके पूछती हूँ वो कहाँ है। डोंट वरी। हेलो। हेलो रतन। हाँ छोटी रानी बोलिए। अच्छा सिद्धांत और दादी माँ वहां से निकले या नहीं? बस 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 निकलने की तैयारी में ही है। छोटी रानी कुछ और ना कहना तो फोन रख दूं? हाँ ठीक है। भाभी अब आप प्लीज जल्दी रेडी होंगी, वो लोग कभी भी यहाँ पहुंच जाएंगे। चलो, साड़ी कहाँ है आपकी? साड़ी भी नहीं निकाली अब तक। क्या जो करती है ना आप भाभी, रियली। इसका मतलब सिद्धांत ने मुझे माफ कर दिया है। थैंक गॉड। दादी माँ ने तो कल रात सिद्धांत को मेरे बारे में सब कुछ बता दिया होगा। अगर सिद्धांत चाहते तो उसी वक्त हमारी सगाई कैंसिल करवा देते। ओफो, भाभी आप फिर ख्यालों में खो गई। चलिए ना, आपको रेडी होना, मैं आपको रेडी करती हूँ। चलिए उठिए। उफ। ठीक ठाक लग रहा हूँ ना दादी माँ? बहुत हैंडसम लग रहा है मेरा बेटा, पर अब जल्दी कर, वरना तू यहाँ तैयारी होता रहेगा और वहाँ सगाई का मुहूर्त निकल जाएगा। इतनी मुश्किल से मुहूर्त निकला है दादी माँ, ऐसा मत कहिए। दादी माँ बंगले से छोटी रानी का फोन आया था। किस लिए? यही पूछ रही थी कि आप लोग निकले कि नहीं निकले। अरे 5 मिनट में निकलते हैं रतन। अच्छा 5 मिनट, ठीक है। हे भगवान, मुश्किल से मेरे पोते के चेहरे पर मुस्कान आई है, इसे अब मत छीनना। दादी माँ, मैं अपनी खुशी और एक्साइटमेंट आपसे पूछना ही भूल गया कि आपको मेरी पसंद अच्छी लगी या नहीं। सच बताइए दादी माँ, आपको पूजा पसंद है या नहीं, या फिर? नहीं बेटे,
पूजा तुम्हारे लिए ही बनी है, अच्छी लड़की है। मैं इस रिश्ते से बहुत खुश हूँ। लेट्स गो दादी माँ। जाने से पहले भगवान के दर्शन कर ले। जी दादी माँ। आओ बेटा। हे भगवान, पूजा मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। बस जल्द से जल्द हम दोनों की शादी हो जाए, हमारी शादी में कोई रुकावट नहीं आए। उसके बाद मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा भगवान, कुछ नहीं। लेकिन मेरे लिए सिर्फ अपने पोते की खुशी मायने रखती है। मैं सिद्धांत से चांदनी की असलियत छिपा रही हूँ, क्योंकि मैं सिद्धांत के चेहरे पर दुख नहीं देख सकती। मुझे माफ करना ईश्वर। ओफो, आप लोग यहाँ, देर हो रही, जल्दी करिए। चलिए दादी माँ। चल। अरे वरुण कहाँ है? अभी तक आया क्यों नहीं? अरे सिद्धांत साहब, वरुण जो है ना, वो लड़की वालों की तरफ से यहाँ भला क्यों आएंगे? वो तो वहाँ बंगले में आपका स्वागत करेंगे। नहीं नहीं, वरुण ने मुझसे वादा किया था कि वो मेरे साथ चलेगा। बड़ा यार लड़की वालों की तरफ से। हाँ हाँ, लेकिन वरुण लड़की वालों की तरफ से किस तरह से हो सकता है? अरे दादी माँ, पूजा की छोटी बहन है निशा, और निशा के साथ वरुण की शादी तय है। चलिए। पूजा की छोटी बहन? लेकिन चांदनी की तो कोई बहन ही नहीं थी फिर। चलिए दादी माँ, देर हो रही है। चलिए चलिए चलिए। सर, आपने मुझे बुलाया सर? मैं तुम्हारी फाइल चेक कर रहा था दिया। अपनी बहन की इलाज के लिए तुमने कंपनी से लोन मांगा था? यस सर, मैंने लोन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन प्रकाश जी ने उसे इनकार कर दिया। मेरी बहन को क्रोनिक अस्थमा है। वो पिछले 1 साल से इस बीमारी के साथ जूझ रही है। अब कैसी है तुम्हारी बहन? अब भी ठीक नहीं है सर। दिया, ये रख लो। ये किस लिए सर? रख लो। नहीं सर, मैं ये नहीं ले सकती। दिया प्लीज, मेरी तरफ से छोटी सी मदद। देखो, इनकार मत करना। मैं जानता हूँ तुम्हें इसकी सख्त जरूरत है, और मेरे पास तुम्हें और देने के लिए कुछ है ही नहीं। इसे लोन समझ कर रख लो, अगर तुम इसे तोहफा समझ कर नहीं रख सकती। नहीं सर, मैं मैनेज कर लूंगी। दिया, मैं कह रहा हूँ ना, रख लो इसे। सर, आप मेरे लिए ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। I love you, दिया। दीवानगी की हद तक मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। दिन रात तुम्हारे बारे में ही सोचते रहता हूँ। लेकिन तुम्हारे दिल में क्या है ये मैं नहीं जानता। क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए जरूरी नहीं है कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करो। It's all up to you। लेकिन अगर तुम्हारे दिल में वही फीलिंग्स है जो मेरे दिल में है, तो इस चेन को एक तोहफा समझ लो। अगर नहीं तो उसकी हैसियत से एक लोन समझ लेना। सर, आई डोंट नो हाउ। देखो दिया, बाकी बातें हम लोग बाद में करेंगे। अब मैं जरा जल्दी में हूँ, दीवान साहब के घर जाना है एंगेजमेंट पे। ओके, तो बाद में बात करेंगे। ये हुई ना बात। That's like my भाभी। पता है भाभी, मैं आपको बता ही नहीं सकती आप आज कितनी सुंदर लग रही हैं। किसी की नजर तो नहीं लगेगी ना आपको? काला टीका लगा दूं?
अब सजना सवरना खत्म हो गया हो तो नीचे चले। जैसे आप लोगों को बता दूं, मेहमान नीचे आ चुके हैं, इंतजार कर रहे हैं। अगर हम समय पे पहुंच जाएंगे तो मुहूर्त रहते हुए सगाई का शगन भी पूरा हो जाएगा। बस आ रहे हैं बुआ। चलिए भाभी। अच्छा भाभी, मैं आपसे पूछना भूल गई, निशा कहाँ है? कहीं दिखे ही नहीं। उसे तो यहाँ आपके साथ होना चाहिए था। कहाँ है वो? कंचन, मेहमान आ गए हैं, तुम हॉल में जाओ, मैं निशा को लेकर आती हूँ। अच्छा, पर जल्दी आइएगा, ओके? इस तरह क्यों पड़ी हो यहाँ इस वक्त? अब कौन सा नया तमाशा खड़ा करने का प्लान किया है तुमने? क्या सोच रही हो तुम? वरुण के बारे में। कल रात उसने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया। उसने मुझसे सारी ज्वेलरी भी ले ली। वो मुझसे इस तरह से पेश आता है जैसे कि मैं... अब तो तुम्हें मेरी बात का यकीन हो गया ना निशा? वरुण की तरह तुम भी मेरी दुश्मन हो निशा। लेकिन मुझे तुमसे हमदर्दी है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वरुण तुम्हारा भी इस्तेमाल ही कर रहा है, और वरुण तुम्हारी जान को बहुत बड़ा खतरा है निशा। वरुण को मेरी ईमानदारी पर शक भी हो गया है। वो ये समझ गया है कि मैंने उसे ज्वेलरी के बारे में जानबूझकर नहीं बताया था। फिर तो वो तुम्हें कभी किसी वक्त भी खत्म कर सकता है निशा। चांदनी, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मैं मरना नहीं चाहती। मैं तुम्हारी मदद करूंगी निशा। मेरी सगाई हो जाने दो, फिर मैं तुम्हारे यहाँ से जाने का इंतजाम करती हूँ। मैं सबसे कह दूंगी कि हमारी एक बीमार मासी है जो अपने डेथ बेड पर है और तुमसे मिलना चाहती है। तुम यहाँ से दूर जाकर किसी नए शहर में एक नई जिंदगी शुरू कर सकती हो। लेकिन चांदनी, मेरे पास यहाँ से जाने के लिए पैसे नहीं हैं। पैसों की फिक्र तुम मत करो, हाँ? उसका इंतजाम हो जाएगा। थैंक्स चांदनी। मैंने वरुण के साथ मिलकर तुम्हें बहुत सताया है। मुझे माफ कर देना। मैं जिंदगी भर तक तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। थैंक यू निशा, it's okay। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम ये ड्रामा सिर्फ मुझसे पैसे लेने के लिए कर रही हो तो ये ड्रामा तुम्हारे लिए बहुत महंगा पड़ेगा, हाँ? नहीं चांदनी, मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही हूँ। मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करो। ओके, आई बिलीव यू। जाओ, अभी तुम तैयार हो जाओ और हॉल में आ जाना। ठीक है, मैं भी आई। नमस्ते नमस्ते, कैसी है? अच्छे? हाँ, अरे हाँ, वाह वाह वाह। गाड़ी आ गई। क्या है? सर वो गाड़ी आ गई, वो सिद्धांत और दादी माँ। आइए दूल्हे राजा, आइए। बुआ जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते। कंचन को तो आप पहले से जानती हैं। हाँ, कैसे हैं आप? अच्छी हूँ, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। और ये है मेरी दादी। कोर्स कोर्स, आओ। दादी माँ हमारे साथ आई। हाँ, आइए, इधर आइए। हाँ, मैं आपको पूजा से मिलवाती हूँ। आप पूजा से तो मिली नहीं ना? मैं कल रात ही उससे मिल चुकी हूँ। अरे वो तो अलग बात है, लेकिन हमारे घर में हमारी बहू पूजा से तो नहीं मिली ना। चलिए चलिए, आइए। Hello, sir. हेलो वरुण, हाउ आर यू? How are you, sir? आई एम गुड। Looking very handsome, sir. कब आ रहे हो तुम? मैं तुम्हारा घर पर इंतजार कर रहा था। कहाँ थे तुम? I'm really very sorry, sir. वो क्या सर के ऑफिस में जरूरी काम आ गया था, इसलिए जरा लेट हो गया। I'm really very sorry, sir. Excuse me, sir. 2 minutes. या श्योर। ओके। Hey, gorgeous. Looking very pretty. Looks like I'm falling in love with you again. Hey, hey, निशा। आइए आइए, अंदर आइए। ये देखिए, यहाँ बैठी है आपकी बहू। क्या हुआ? अरे प्रणाम करो, नमस्ते करो। तुम्हारी दादी सास है, पैर पैर छुओ। जी।
खुश रहो बेटी। बुआ जी, मुझे दादी माँ से अकेले में कुछ बात करनी है, प्लीज। हाँ हाँ, खूब बातें करो, जी भर के बातें करो भाई, पटा लो अपनी दादी सास को, है आराम से। हाँ दादी माँ, आप इतनी बेचैन क्यों हैं? प्लीज बताइए मुझे, सिद्धांत ने क्या कहा आपसे? दादी माँ प्लीज आप इस तरह चुप मत रहिए, बताइए मुझे क्या कहा सिद्धांत ने? मैंने सिद्धांत को कुछ भी नहीं बताया। ये क्या कह रही हैं आप दादी माँ? सिद्धांत को आपने कुछ नहीं बताया? क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया कि मैं कौन हूँ, मेरी असलियत क्या है? चाहकर भी मैं उसे कुछ नहीं बता पाई। मैं उसे दुखी नहीं देख सकती। एक बार फिर से वो टूट जाए, उसके चेहरे से मुस्कुराहट छिन जाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो तुमसे बहुत प्यार करता है चांदनी। लेकिन दादी माँ, ये सगाई होने से पहले सिद्धांत का मेरे बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। नहीं बेटा, मेरी बात मान। आई एम सॉरी दादी माँ, मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती, मुझे माफ कर दीजिए। अपनी आत्मा पर इतना बड़ा बोझ लेकर सिद्धांत को अंधेरे में रखकर मैं ये सगाई नहीं कर सकती। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ दादी माँ, आप सिद्धांत को यहाँ बुला दीजिए। मैं उसे सच बता दूंगी, मैं उसे बता दूंगी कि मैं पूजा नहीं, चांदनी हूँ। तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करती हूँ, तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई पर मुझे गर्व है। सिद्धांत तुम्हें जरूर माफ कर देगा। मैं अभी उसे बुला कर लाती हूँ। मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, पूजा कहाँ रह गई? कंचन जाकर लेकर आओ उसे। जी पापा। अरे बैठी रहे बेटा, पूजा तो अकेले में अपनी दादी सास को पटाने में लगी है। ये लो, दादी तो आ गई। सिद्धांत बेटे, मेरे साथ जरा अंदर चलो। मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। बस 5 मिनट। पापा, वो मैं पूजा भाभी को बुला लाऊं? नहीं नहीं, पूजा हमारे साथ आ जाएगी। सिद्धांत आओ। बात क्या है दादी? तू चल मेरे साथ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ तो अच्छा, गड़बड़ नहीं लग रहा भैया? तो आपने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया दादी माँ? आप खामोश क्यों हैं? पूजा, क्या बात है? पूजा, क्या कोई सीरियस बात है? मैं पूजा नहीं, चांदनी हूँ। चांदनी? कौन चांदनी? मैं ही वही चांदनी हूँ जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी।